नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 89 पंजाब। राजपुरा के बच्चे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था पिछली बारी और अब भी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि हम एडमिशन्स जो हैं कहाँ लें, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें बिल्कुल सही राह दिखा सके। ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज हम चंडीगढ़ के 34 सेक्टर में मौजूद हैं, जहाँ पे शिक्षा मेड के नाम से एक इंस्टीट्यूट, एक आपको सही राह दिखाने वाला जो हम जगह कह सकते हैं जहाँ इस टाइम हम मौजूद हैं, ऐसे मेहमानों से आपको मिलवाएंगे जो शायद आपकी 99% जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका हल बड़े ही आसान तरीके से और पूरी ज़िंदगी में आपने क्या करना है उसका रास्ता जो है शायद आपको आज इस वीडियो से समझ में आ सके। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है पूरा, ये लंबी हो सकती है लेकिन आपके बच्चों के काम ज़रूर आएगी। अगर आपके नज़दीक जो ये वीडियो देख रहे हैं किसी बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया है और ये कहा है कि मैं काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा हूँ कि क्योंकि नीट का पेपर देने के बाद MBBS में एडमिशन लेनी है, उसका क्या खर्चा होता है, कैसे वो एडमिशन दिलवाएं, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए न्यूज़ 89 पंजाब आज 34 सेक्टर में मौजूद शिक्षा मेड के ऑफिस में आया है। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं जो आपको सही राह दिखाएगी। ये जोड़ी, मैं जोड़ी कहूँगा, आज दो बंदे हमारे साथ इंटरव्यू में हैं। डॉक्टर शबनम हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साबिर जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये आपको सही राह दिखाएंगे, इसलिए आज हम 34 सेक्टर में आए हैं। बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें टाइम दिया है ताकि हम बच्चों को सही राह दिखा सकें। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ 89 पंजाब में। हम इसलिए आए हैं कि राजपुरा के वो बच्चे आपको देख रहे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और वो बहुत परेशान हैं। कईयों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, कईयों ने सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया, पैसे बहुत लग जाते हैं। मैडम, आप उनकी MBBS में क्या हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या आपके पास आइडियाज़ हैं, आज आप उस बारे में हमें बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स कहूँगी कि आप अपना बहुत कीमती टाइम निकालकर हमारे शिक्षा मेड के ऑफिस में आए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बात है। इसके साथ साथ ये चैनल देख रहे सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए, क्योंकि इस चैनल में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने नीट दिया है या नीट नहीं दिया है, ये बच्चे ने 12th किया है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैम, MBBS में जिन्होंने एडमिशन लेनी है बच्चों ने, उनके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूट क्या हेल्प कर सकता है शिक्षा मेड? एक्चुअल में जो शिक्षा मेड कंपनी है, इसका हेड ऑफिस सेक्टर 34 में है। इसकी जो ब्रांचेज हैं देहरादून, बठिंडा एंड लुधियाना में है। यानी कि आप इंडिया में कहीं भी, किसी भी वर्ल्ड के कोने में है, अगर आपको MBBS के लिए एक्सीलेंट और बिल्कुल एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो शिक्षा मेड से बेहतर कोई नहीं है। अब आपको लगेगा कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन रियली ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जो खुद मेडिकल लाइन में हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, तो वो भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो भी जज नहीं कर पाते कि मेरे बच्चे का जो स्कोर है, मेरे बच्चे का जो रैंक है और जो मेरा बजट है, उसको एडमिशन कहाँ मिले, क्यों मिले और कैसे मिले, कहाँ कितना बॉन्ड है, कहाँ कितनी फीसेज हैं।
तो इन सब चीज़ों को जो क्लियर करता है वो सिर्फ शिक्षा मेड है। मैडम ये MBBS की फीसिस क्या होती हैं? मतलब जो बच्चे जानना चाहते हैं कि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती हैं या सबकी सेम होती है, जैसे बच्चे ने अपने नंबर्स के हिसाब से एडमिशन लेनी है, उसकी फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सर ऐसा है कि जो MBBS की फीसिस होती हैं हमारे इंडिया के अंदर, देखिए ये सबसे पहले पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप का कोटा। अब जब फीसिस की बात आती है तो मैं एक छोटी सी चीज़ में इसको क्लियर करती हूँ कि 4,29,000 से लेकर हमारे इंडिया में 35 लाख पर एनम तक फीसिस हैं। अब वो कौन सी फीस आपको मिलेगी, और यही क्लियर करता है शिक्षा मेड। मैडम एडमिशन लेने के लिए MBBS में क्या स्कोर चाहिए होते हैं? क्योंकि स्कोर एक बहुत बड़ी मैटर करती है MBBS में। उन बच्चों वो भी जानना चाहेंगे कि क्या स्कोर होते हैं MBBS में एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि सर जो नीट का एग्जाम है वो 720 स्कोर का है टोटली। अगर हम क्वालिफाई की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी वाला 2024 में 162 पे क्वालिफाई था। इस बार जैसा कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आया है, बच्चे ने जो प्लानिंग की थी बिल्कुल वो प्लानिंग खराब हो गई है। यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को कोचिंग दिलवा रहे हैं वो भी क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने में उनको भी एक लंबा टाइम लगा, तो जिसके कारण बच्चों को जो इस बार रैंक है, जो बच्चों का स्कोर है वो काफ़ी कम रहेगा। जो लास्ट ईयर बहुत अच्छा स्कोर लाए थे इस बार वो कम हो गए, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आपको अपनी मेरिट वही रहने वाली लास्ट ईयर वाली मेरिट पे मिलेगा। तो सर स्कोर की अगर बात आती है, देखिए MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली इस बार हम क्वालिफाई स्कोर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 130 to 140 के बीच में रहेगा। यानी कि स्कोर कोई भी रहे, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एक्चुअल में एक टॉप मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। और मैडम कई जो बच्चे हैं ना वो इंडिया में MBBS नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि अब्रॉड में करें। मैडम अब्रॉड में जो बच्चे अपने माँ बाप से जिद करते हैं कि हमने अब्रॉड में ही एडमिशन लेनी है, क्या अब्रॉड में MBBS करना सही है? जैसा कि सर ये क्वेश्चन बहुत पेरेंट्स का रहता है और एवरी डे मैं इसका बहुत ज़्यादा आंसर देती हूँ सभी लोगों के लिए। रियली क्या हुआ है कि MBBS इन इंडिया और MBBS इन अब्रॉड दोनों बराबर वैल्यूबल हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप अगर अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं तो गलत है और इंडिया से कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। देखिए कि 2024 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया है कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आ गया है। पहले अब्रॉड से जो बच्चे MBBS करते थे वो FMG का एग्जाम देते थे जिसकी परसेंटाइल ओनली 22 परसेंटाइल तक था, जिसके कारण क्वालिफाई रेशियो बहुत कम था। बच्चे बार बार FMG को रिपीट करते थे जिसके कारण उनका टाइम वेस्ट होता था। लेकिन नाउ आफ्टर 2024 के बाद नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 ये दोनों ये सभी के लिए है। आप इंडिया से MBBS कीजिए या आप अब्रॉड से MBBS कीजिए, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आपको करना है। तो अभी बिल्कुल अभी जो सिमिलर सी कंडीशन हो गई है। आप हाँ ये ज़रूर है कि जब आप अब्रॉड के लिए जा रहे हैं तो आप एक अच्छी कंट्री का चुनाव करें। मैं भी यही पूछ रहा था कि कौन सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ बच्चे कंफर्टेबल जो है MBBS अपने क्लियर कर सकें और डॉक्टर बन सकें। जैसा कि सर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले तो एक नेपाल है जो सबसे ज़्यादा हमारी नेबरहुड कंट्री है क्योंकि इंडिया के नज़दीक है, लेकिन वहाँ थोड़ा बजट ज़्यादा है। फिर बच्चे मूव करते हैं सर रशिया, थोड़ा सा वहाँ वेदर का इशू ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम आपको रशियन में देना है। यानी कि 6 साल के बाद जो आपका एक फाइनल एग्जाम होगा प्रैक्टिस टू लाइसेंस, ये गवर्नमेंट ने 2024 के बाद अप्लाई किया है, वो आपको रशियन में देना है। अगर आप चॉइस करते हैं सर जॉर्जिया में क्या है कि काफ़ी कम डिस्टेंस है दिल्ली से अगर आप फ्लाइट लेते हैं, और इसके साथ साथ आपको वहाँ जो प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्जाम देना है वो आपका इंग्लिश में रहेगा। इसके साथ बहुत और कंट्री हैं सर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड जॉर्जिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। यानी कि सभी कंट्री सेफ हैं। हम किसी कंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, डिपेंड ऑन योर बजट एंड योर चॉइस। MBBS में मैडम जो NRI का कोटा है वो क्या चीज़ है मैम? सर ये NRI का जो कोटा है ये एक ऐसा कोटा है कि आपके पास अगर थोड़ा बजट अच्छा है तो आपका स्कोर कम है तो आप उस कम स्कोर पर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, और आप यकीन नहीं करेंगे, आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं NRI कोटे के थ्रू। लेकिन मैं यहाँ पर आपको लेकिन वर्ड इसलिए बोला कि आप किसी फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ मत कीजिए, आप पैसे देने के चक्कर में स्पॉन्सरशिप मत लीजिए प्लीज़। अगर आप एक्चुअल में NRI नहीं हैं, आपकी फैमिली में फर्स्ट ब्लड रिलेशन में NRI हैं, तो हम उनके स्पॉन्सरशिप को लेकर आपको MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हैं। मैडम क्या NRI कोटे में MBBS करने से डिग्री का कोई फ़र्क होता है? नो सर नो, बिल्कुल।
चाहे आप टॉप मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट से कीजिए, लाइक एम्स MBBS कीजिए, आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कीजिए, आप आदेश से कीजिए, आप NC से कीजिए, किसी भी इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कीजिए, यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इंडिया का कोई भी कोना, और या कोई आप NRI कोटे से MBBS कीजिए, बिल्कुल डिग्री की वैल्यू बराबर है। मैं डॉक्टर साहब तो भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या शिक्षा मेड जो है MBBS के अलावा और भी कुछ जो कोर्सेज में एडमिशन वगैरह करवाता है? हाँ बिल्कुल सर, MBBS के अलावा हम जो और मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे BDS है, BMS है, BVSC है, जो वेटनरी कोर्स है उसमें करवाते हैं सर। और उसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो हो गए, और कैरियर गाइडेंस भी देते हैं हम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो +2 करने के बाद में जो ये सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, उनके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर नीट देंगे तो फिर ये डिग्री कोर्सेज जो 3-4 हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नीट नहीं दे रहे हैं और वो मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम उनको गाइड करते हैं और उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन करवाते हैं। शिक्षा मेड हर साल कितने बच्चों को डॉक्टर साहब डॉक्टर बनाता है? एडमिशन दिलवाओगे तभी वो डॉक्टर बनेंगे। 2013 से हमारी कंपनी इस्टेब्लिश है और 4 जगह हमारे, जैसे मैडम ने बताया, हमारी ब्रांचेज़ हैं और हर साल हम तकरीबन 300+ बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। जितनी भी हमारी चारों ब्रांचेज़ हैं कम से कम 800+ हम एडमिशन करवाते हैं, इंडिया एंड अब्रॉड सभी मिला के सर। मैम मुझे बताइए, आप भी कम स्कोर में और कम फीस में क्या भारत में ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन करवा सकते हैं बच्चों की? सर देखिए, कम स्कोर और कम फीस ये सारी चीज़ें काउंसलिंग का पार्ट है, इसीलिए लोग शिक्षा मेड को लाइक करते हैं और वहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा के एक अच्छी सीट अपनी कंफर्म करते हैं, क्योंकि स्कोर कम है तो कम फीस तो मतलब ही नहीं बनता, और अगर कम फीस है तो वहाँ पर हाई कट ऑफ जाएगी। तो इसीलिए ये मैच करना कि अगर आपके बच्चे का स्कोर कम है, अप्रॉक्सीमेटली 200 है, 250 है, 300 है, तो हमें एक आपके बजट में कहाँ पर एडमिशन देना है, इसी के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड, और इसीलिए हम सभी पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करते हैं। अगर कम स्कोर की बात करूँ तो केरला, छत्तीसगढ़ सर, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी कम फीसेज हैं अदर स्टेट से। मैडम ये सबको पता है कि MBBS की पढ़ाई जो है एक नॉर्मल बच्चे के लिए बहुत पहुंच से बाहर हो जाती है। क्या उसके लिए कुछ लोन वगैरह की भी फैसिलिटी होती है, कुछ एजुकेशन लोन या कुछ ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, आज के समय में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और हमारे गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर बच्चा घर में एजुकेटेड हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एजुकेशन लोन के लिए एक ऑप्शन रखा है। आप बैंक जाइए, खासकर देखो आप SBI में जाइए, जहाँ पर एक एजुकेशन लोन का एक न्यू प्रोडक्ट आया है। हम खुद SBI के साथ एसोसिएट है और हम अपने सभी बच्चों के लिए ये ऑफर देते हैं कि अगर डिसेबिलिटी है, क्राइटेरिया वो टच करते हैं, तो एजुकेशन लोन पूरी MBBS उनकी फ्री करेगा गवर्नमेंट, उनकी पूरी MBBS एजुकेशन लोन फाइनेंस होगी। क्या मैडम कोई बच्चा जो नीट का पेपर नहीं दे सकता, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? सर ये आपने अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि क्या विदाउट नीट हम MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो इंडिया हो या अब्रॉड ना आप MBBS कर सकते हैं, BMS, BDS, BVSC, आप नीट के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है वेटनरी में विदाउट नीट एडमिशन हो जाता है। लास्ट ईयर बच्चों ने लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया है, उन लोगों से सवाल पूछा है कि जब बच्चे नीट नहीं क्लियर किए थे तो आपने कैसे वेटनरी में एडमिशन दे दिया है। तो बिल्कुल आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैडम ये नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 क्या है? सर जो नेक्स्ट 1 है ये क्या है कि ये जो नेक्स्ट 1 है ये इंडिया और अब्रॉड सभी के लिए है। जो बच्चे इंडिया से MBBS कर सकते हैं, जो बच्चे इंडिया से MBBS करेंगे, वो जो फाइनल उनका एग्ज़ाम है आफ्टर 4.5 साल के बाद जो एग्ज़ाम होता है फाइनल, वो उनका अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, वो एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा जिसको नेक्स्ट 1 का नाम दे दिया गया है। और उसी के आधार पे, उसी के क्वालिफिकेशन स्कोर के आधार पे आगे फर्दर वो इंटर्नशिप करेंगे, वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी हो गई है सर कि अगर आप इंडिया से MBBS करें तो नेक्स्ट 1, अगर आप अब्रॉड से MBBS करें तो नेक्स्ट 1, यानी कि तभी 2024 के बाद बाहर बच्चे जाने लगे हैं बहुत ज़्यादा कि फाइनेंशियली भी ठीक है और साथ में नेक्स्ट 1 तो करना ही है भाई, इंडिया में करो तो भी और बाहर करो तो भी, बस थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब शिक्षा मेड जो है
वो सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए क्या मदद कर सकता है? सर लोगों को, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि जिनके नंबर 600 से ऊपर आ गए या 650 से ऊपर आ गए उन्हें काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास 600 से ऊपर वाला, यहाँ तक कि लास्ट ईयर 700 प्लस वाला बच्चा भी था। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। मान लो पंजाब का बच्चा है, उसे पंजाब के 4 कॉलेजों के बारे में तो पता है। एम्स है सर, या और बहुत से कॉलेज हैं, जैसे GMCH 32 है, या IGMC शिमला है, या फिर BD शर्मा है, पंडित BD शर्मा PGI है। इस टाइप के जो कॉलेज हैं वो वेल रेपुटेटेड कॉलेज हैं। तो हम बच्चों को एक एक चीज़ों के बारे में बताते हैं कि अगर आपका अच्छा स्कोर है, आप स्कोर अच्छा लेके आए हैं, 600 है, 650 है या 700 है, तो आपके स्कोर पे ऐसे कॉलेज मिल सकते हैं कि जिनमें फीसिस बहुत नॉमिनल है। मान लो किसी बच्चे का स्कोर सर अच्छा आ गया है, पंजाब में वही बजट 2 लाख का है, चंडीगढ़ में वही बजट 25,000 का है सर। अगर एम्स में चले जाएं तो 7,000 फीस है। तो देखो कितना डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज। तो शिक्षा मेड हर तरीके से बच्चे को हेल्प करती है कि उसको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिले और फीसिस भी बहुत नॉमिनल सी रहे। सर एक क्वेश्चन ना मैं हट के पूछना चाहता हूँ। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षा मेड उन पेरेंट्स के साथ भी जाते हैं बच्चों को कॉलेजेस दिखाने? कई बच्चे कहते हैं कि हमने कॉलेज देखना है पहले, या हम बच्चा हमारा कंफर्टेबल रह पाएगा वहाँ पे कि नहीं रह पाएगा। उनके साथ आप लोग जाकर उनको दिखाते हैं भी आपका बच्चा देखो कितना कंफर्टेबल रह पाएगा यहाँ पे, आपके बच्चे की जो शिक्षा है MBBS की वो बढ़िया तरीके से हो पाएगी? हम जो है सर बच्चे को जो है ना इंस्टीट्यूट में जाके विजिट भी करवा देते हैं कि आप कॉलेज देखिए, आपको किसी भी टाइप की आप कैंपस विजिट कीजिए, हॉस्टल देखिए, मेस देखिए, कॉलेज विजिट कीजिए। ठीक है जी, कोई भी उनको कोई दिक्कत आती नहीं है सर। पहले तो हम उनको सारी चीज़ें बता देते हैं वर्बली भी। अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं हमें एक बार विजिट करवा दें तो वो भी पॉसिबल है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें कॉलेज ऐसा मिले जहाँ हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिले, फैकल्टी अच्छी हो, पेशेंट फुटफॉल अच्छा हो और इन्वायरमेंट। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना लड़कों के साथ साथ में लड़कियां बहुत ज़्यादा है मेडिकल में, कम से कम 70 to 80% जो है ना वो लड़कियां हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये होता है कि हमारा बच्चा, हमारी लड़कियां वहाँ रहेंगी, पता नहीं कैसा इन्वायरमेंट होगा। तो इस चीज़ से लेके उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में है, किसी में कोई सिक्योरिटी को लेके कोई दिक्कत ही नहीं है सर। दूसरा, ये तो इंडिया की बात है, हम एब्रॉड की बात भी कर लेते हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो एब्रॉड में भी जाते हैं, बहुत बच्चे एब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ भी यहाँ से भी हमारी टीम रहती है सर। और वहाँ भी जैसे बच्चा, हमारी टीम यहाँ से लेके और वहाँ तक उनके साथ रहेगी। बच्चों को वहाँ हॉस्टल दिलाने से लेके, कॉलेज दिलाने से लेके, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंडिया की है या अब्रॉड की है, हम सभी एक एक चीज़ों पे बच्चे के काम करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैडम इसी चीज़ का अगर मैं सवाल आपसे पूछूं जो सर से पूछा है, शायद आपके दिमाग में कुछ नया चल रहा हो, वो पेरेंट्स को बताना चाहें। सर जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि क्या हम पर्सनली बच्चों को कॉलेज विजिट करवाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों की 5.5 साल की जर्नी को देखना है। तो देखिए सर कि हम बच्चों को कॉलेज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब माँ बाप के साथ बच्चा रहता है ना, तो रोज़ कुछ ना कुछ नया माँ बाप चाहते हैं कि हम बच्चे के लिए करें, तो वहाँ 5 साल उसने रहना है। तो सर हमारी बहुत बड़ी टीम है जो कि आपको सपोर्ट करती है। जिस भी कॉलेज में आप विजिट करना चाहते हैं, बच्चे को जहाँ हम गाइड करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि क्या मैम हम विजिट करें, तो वहाँ हमारी पूरी टीम है जो हम टीम के बंदे को उनके साथ भेजते हैं और वो पूरा उनको कैंपस हुआ सर, उनका हॉस्पिटल हुआ, उनका हॉस्टल्स हुआ, उनका मेस, इवन कि हम ये चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग एक दिन खाना खाओ वहाँ पर, दोपहर का शाम का खाना खाओ, तो कि कैसा मील है, तो वो सारी चीज़ें हम सर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो इंडिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है मैडम, एक और सवाल है, काउंसलिंग तो लेनी पड़ती है, शिक्षा मेड में ही क्यों माँ बाप अपने बच्चे को लेके आए भी, यहीं से उसका जो है जो ज़िंदगी आगे स्टार्ट हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। असली स्कूलिंग टाइम तो निकल गया, अब जो ज़िंदगी बननी है बच्चे की वो यहाँ से बननी है। किसी डॉक्टर ने किसी बच्चे ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, हर एक ने यहाँ से लाइन शुरू करनी है। तो वो अपने बच्चे को शिक्षा मेड में ही क्यों लेके आए? सर ये बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा मेड में ही क्यों आए, तो मैं कुछ टिप्स के ऊपर बात करना चाहूँगी, क्योंकि बात तो इतनी लंबी हो जाएगी कि हमें शाम हो जाएगी बात करते करते, इसीलिए वो लोग देख भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो हम शॉर्ट टिप्स में बात करते हैं सर
शिक्षा मेड ही क्यों? क्योंकि शिक्षा मेड आपके स्कोर पर आपको प्रॉपर गाइड करेगा, कोई मिस गाइड चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। इसके साथ साथ सर कितने कॉलेज में अंदर बॉन्ड है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है सर, नॉर्थ के बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्टेट में चले जाती हैं, कुछ ऐसे स्टेट में विजिट करते हैं, कुछ ऐसे स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर सर उनकी जर्नी मुश्किल हो जाती है। वो चीज़ें हम पहले बताएंगे। उनका फूड सर, उनका आहार विहार कैसा है और उनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। उसके साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो हम करते हैं, हमारा सर एक स्पोर्ट्स सिस्टम है जिसमें हम 5.5 साल की जर्नी के लिए एडमिशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं, लेकिन 5.5 साल तक हम आपके साथ बिल्कुल एसोसिएट हो जाते हैं। आपके हॉस्टल से लेकर सर, आपके एग्जाम से लेकर, आपके वहाँ पर लाइफस्टाइल से लेकर और आपके कैरियर काउंसलिंग से लेकर, यानी कि बीच में जब बच्चा एमबीबीएस करता है, पूरे एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। सो सर जैसे बच्चा +2 के बाद एमबीबीएस में जाता है तो शुरू में लगता है कि वाह एक डिग्री में एडमिशन हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हैवी प्रेशर आता है थोड़ा सा स्टडी का, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ कितनी बार लोग समझाते हैं कि यार बड़ा मुश्किल टास्क है। तो उस कैरियर उस काउंसलिंग को मेंटेन करना, बच्चों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने देना, क्योंकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है सर। मैं 24 ईयर से चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज ए डॉक्टर। तो जो हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं सर, वो कहीं आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाली बच्चे को। और इवन कि आप यकीन कीजिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं एडमिशन लेने के, एमबीबीएस में एडमिशन लेने का बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। मैडम मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे और सबसे ज़रूरी बात है, इतनी भारी लाखों की फीसें होने के कारण एमबीबीएस जो बच्चे नहीं कर पाते, उनके लिए और कौन सी डिग्रियां आप बताना चाहेंगे कि वो अपना कैरियर बना सकें उसमें? सर बहुत रियली आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि लाखों की फीसेस हैं और एवरी पेरेंट्स लाखों की फीसेस नहीं अफोर्ड कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकते। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि आपको नॉलेज, उन लोगों को नॉलेज भी नहीं है और बहुत सारी डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं एमबीबीएस से हटके, आप बच्चे को बीडीएस करवा सकते हैं। बीडीएस बहुत कम फीस में विद स्कॉलरशिप में, शिक्षा में विद स्कॉलरशिप बच्चे को एडमिशन प्रोवाइड करता है। आप एक अच्छा डेंटल बना सकते हैं। उसके बाद आप पीजी करवा सकते हैं एमडीएस, यानी कि उसको स्पेशलाइजेशन करके कहीं प्रोफेसर, कहीं हॉस्पिटल, बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीएमएस करवा सकते हैं सर। आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ बीएमएस के बाद बहुत कम फीसों में आपकी बीएमएस हो जाएगी सर। आप यकीन कीजिए, उसके बाद बीएमएस के बाद आप एमडी मेडिसिन कीजिए, एमएस कीजिए, आप पीडिया कीजिए। आपको पता है कि बीएमएस के बाद भी आप स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, आप सर्जन बन सकते हैं, आप बाल चिकित्सा कर सकते हैं, आप काय चिकित्सा कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। और उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट एनिमल्स के अंदर है, आपको बहुत प्यारे लगते हैं ये सब एनिमल्स, तो आप वेटनरी कर सकते हैं। वेटनरी में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लिमिटेड से कॉलेजेस हैं। वीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज को चुनाव में लीजिए, किसी भी ऐसे प्राइवेट परमिटेड कॉलेज को चुनाव में मत लीजिए सर। आगे कहीं ऐसा ना हो कि आपको वेटनरी करने के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप बीवीएससी कीजिए। बीवीएससी करने के बाद भी एमवीएससी है, यानी कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो हुई डॉक्टरी की बात। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। जैसे बीएससी ऑप्थोमेट्री कीजिए सर, आप बीएससी रेडियोलॉजी कीजिए, बीएससी डायलिसिस कीजिए, यानी कि मैनी कोर्सेज ऐसे हैं कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आपके पास बीपीटी हो गया, बी फार्मा, डी फार्मा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने या इतना रैंक नहीं है, आप अच्छे कोर्स में जाना चाहते हैं, तो शिक्षा मेड में एक बार काउंसलिंग ज़रूर लीजिए। मैडम ये काउंसलिंग जो आप करते हैं, इसके कोई चार्जेस हैं? यस सर, हमारे सर्विस चार्ज तो ज़रूर हैं, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी है। फर्स्ट काउंसलिंग हमारी फ्री रहेगी। अब डिपेंड ऑन स्कोर हम बच्चे को काउंसलिंग के चार्जेस बताएंगे, और उसमें हम काउंसलिंग की फीस में भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं सर। मैडम मैं आज आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मेरी अपनी बेटी जो है बीडीएस कर रही है। मैं भी चाहता था कि जब हमने काउंसलिंग ली थी तो इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप कमल जी का, जिन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया। और इस टाइम एडमिशनें शुरू होने लगी हैं कि मैं सही टाइम पे कुछ ऐसे लोगों से अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मिलवाऊं, क्योंकि सारा दिन न्यूज़ चलती है। कुछ ऐसे ही दिशा उनको मिलनी चाहिए थी कि वो अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बना सकें। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूंगा संदीप कमल जी का, जिन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया। मेरे भी बहुत डाउट क्लियर हो गया। आगे बच्चा बीडीएस कर रहा है कि मैं आगे बच्चे को क्या करवाना है, आपके पास ज़रूर लेके आऊँ एक बार बच्चे को। एडमिशन आप जहाँ मर्जी करवा सकते हैं, लेकिन एक बार आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और शायद इन लोगों को जो देख रहे हैं, जिनके बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, उनके लिए भी आज जो है
आपकी जो ये बातें हैं शायद उनकी समझ में आ गई होंगी और उनका कुछ जो वज़न है दिमाग का कम हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ 89 पंजाब को इतना टाइम दिया मैम। हाँ जी मैम। मैं क्लास में लाइन ज़रूर बोलूँगी, सभी लोगों के लिए इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ साथ सर, आप बच्चों की एजुकेशन पे लाखों रुपए लगाते हैं, हज़ारों रुपए लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज कम होने के कारण या कोई ना कोई चीज़ मिस होने के कारण, कोई काउंसलिंग मिस होने के कारण आप बच्चे का फ्यूचर, आप अपने बच्चे के साथ फ्यूचर का खिलवाड़ मत कीजिए। आप बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप एक्सपर्ट काउंसलिंग की सलाह ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। सो आपको ये आज वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता इस वीडियो से किसी बच्चे को बिल्कुल सही दिशा मिलकर एक बार जो है 34 सेक्टर में शिक्षा मेड जो इनका ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे एक बार आप विज़िट ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस इंटरव्यू में कम से कम 20-25 पेरेंट्स मेरे सामने जो है ऑफिस में जाके बैठे हैं, जिनका मैडम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे भी साथ में आए हुए, हम ज़्यादा टाइम लेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि कुछ डाउट जो आप नहीं आ सकते यहाँ पे, तो वो डाउट जो है मैडम आपका क्लियर कर सकें। हम आपको मैडम का नंबर भी दे देंगे, सर का नंबर भी दे देंगे। आप इनसे बात कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य एक बढ़िया सही दिशा में लेके जाएंगे, इसकी मैं कामना करता हूँ। फ़िलहाल आप संदीप चौधरी को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों से और नई वीडियो में। धन्यवाद।